स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूरोप के देशों में कृषि क्रांति। कृषि में जब पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा तो कृषि क्रांति का उदय हुआ। कृषि क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने किया है। पहला है फ्रांस में कृषि क्रांति। फ्रांस में फिजियोक्रेट्स ने खेती को प्राथमिकता देने की बात उठाई थी, परंतु 1789 तक इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। 1789 की क्रांति में दास प्रथा और सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 1850 के बाद फ्रांस में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। कृषि में नए औजारों और मशीनों का प्रयोग होने लगा। अच्छे खाद बीज का प्रयोग किया गया। बाड़बंदी की गई। बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। इससे प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है जर्मनी में कृषि क्रांति। पूर्वी जर्मनी की कृषि व्यवस्था इंग्लैंड से मिलती जुलती थी। बड़े बड़े जमींदारों का बोलबाला था। विशाल भूमि के ये स्वामी थे। बड़े भूसामंतों को जंकर कहा जाता था। पश्चिमी जर्मनी में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े थे। 1771 से 1870 ईस्वी के बीच विभिन्न जर्मन राज्यों की सरकारों की ओर से कृषि के सुधार संबंधी आदेश जारी किए गए। बाड़बंदी की गई। नए औजारों का प्रयोग किया गया। अच्छे खाद बीज का प्रयोग किया गया। उत्तम किस्म की ऊन तैयार होने लगी। नेक्स्ट है हॉलैंड में कृषि क्रांति। दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने मिट्टी की तैयार की गई खाद का हॉलैंड में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। इंग्लैंड के जमींदारों ने भी दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने की विधि हॉलैंड से ही सीखी थी। गाय, सुअर, मुर्गी की नई नस्लें तैयार की गई, जिससे दूध, मांस, अंडों के उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है इटली में कृषि क्रांति। काबूर 1850 में सार्डिनिया पिडमोंट का कृषि मंत्री था। 1852 में प्रधानमंत्री बना। इसके पास विशाल कृषि फार्म था, जिस पर इसने वैज्ञानिक ढंग से कृषि को अपनाया। बाड़बंदी की, बदल बदल कर फसलों को बोया। उत्तम खाद बीज का प्रयोग किया। इटली ने रेशम और अंगूर के उत्पादन में महारत हासिल कर ली। नेक्स्ट है स्पेन में कृषि क्रांति। स्पेन का अधिकांश भाग पर्वतों से घिरा हुआ था। वहाँ चरागाहों की भरमार थी। भेड़ों से उत्तम ऊन का उत्पादन करते थे, जिसकी यूरोप में काफ़ी मांग थी। वैज्ञानिक ढंग से कृषि को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है बेल्जियम में कृषि क्रांति। 1815 ईस्वी तक बेल्जियम में सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया। दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तथा सलगम और घास उगाई गई। नेक्स्ट है डेनमार्क में कृषि क्रांति। डेनमार्क में भी कृषि के पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक का प्रयोग किया गया। कृषि के साथ साथ सूअर, गाय, मुर्गी की नस्लों में सुधार किया गया, जिससे दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है रूस में कृषि क्रांति। रूस में 1861 ईस्वी के बाद कृषि में परिवर्तन शुरू हुए। जार अलेक्जेंडर प्रथम ने 1861 से 1865 के बीच दास प्रथा को समाप्त कर दिया। मीर नामक अधिकारी लगान वसूली के लिए नियुक्त किए गए। 1905 में रूस में मीर प्रणाली को तोड़ दिया गया। रूस में ज़मीन की चकबंदी की गई। अच्छी तकनीक केंद्र को स्थापना की गई। 1917 में क्रांति के बाद सही अर्थों में कृषि क्रांति आई। अब बड़े बड़े फार्मों पर आधुनिक ढंग से कृषि की जाने लगी और धनी लोगों ने किसानों से ज़मीन खरीद ली। इन किसानों को कुलक्स कहा जाता था। नेक्स्ट है अमेरिका में कृषि क्रांति। अमेरिका में भी कृषि के पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक को अपनाया गया। अमेरिका में कंबाइन हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्रों का विकास हुआ। लोहे की चादर से हल के फाल बनाने की कला का विकास हुआ। नए तरीके से कृषि करने से कृषि का उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट है जापान में कृषि क्रांति। जापान में 1868 ईस्वी के बाद वहाँ सामंत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। किसानों ने पुरानी कृषि व्यवस्था को छोड़कर नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया और जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो स्टूडेंट्स, ये थे यूरोप के देशों में कृषि क्रांति। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।